Hi, Better India. I'm Gagandeep. He's Gursimran. We are co-founders of Minus Zero. We are India's first autonomous vehicle startup. शेर तो माशाल्लाह बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी बनाई हुई है। इसका ड्राइवर किधर है? ड्राइवर के बगैर है। बगैर ड्राइवर के क्या ये ठोकने का प्रोग्राम है? अरे ये ना ये ठुक जाए तो जिसने बनाई कंपनी वो बोले हमारा तो प्रोग्राम बढ़ गया। This car has no steering wheel, but then who's driving it? Believe it or not, you're watching India's first self-driving vehicle, Z-Pod, made by an AI company, Minus Zero. नो डाउट ये चाइना और जापान में से अगर मैं कहूँ सर ये इंडिया है, इंडिया हो सकता है, मे बी आप ठीक हो, लेकिन मेरे गैस के हिसाब से ये चाइना है। इंडिया ने बनाई है। नहीं पाकिस्तान ने बनाई। पाकिस्तान ने कैसे बनाई है? पाकिस्तान ने बनाई। पाकिस्तान में आटा मिलता है आपको? ये मिलता क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तान गाड़ी बना ली है। पाकिस्तान ने गाड़ी बनाई है। ये जगह पाकिस्तान ने बनाई। आप वो तो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देख लें, उसकी ऑटो इंडस्ट्री देख लें। इंडिया तो सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। अब मेरा मर्सिडीज़ भी वहाँ गई है और दुनिया के जितने ब्रांड्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री को इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। जब आप कलम देंगे, किताब देंगे तो गाड़ियाँ बनेगी। जब आप उनके हाथों में असला और बंदूक देंगे, जब लाशें उठेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ है। सर पे कफन ना बांधने दें, सर के ऊपर कोई कैप रहने दें, सर के ऊपर कोई इमाम मस्जिद की टोपी रहने दें, सर के ऊपर कोई आप जब लॉ के स्टूडेंट आते हैं वो कैप रहने दें तो बेहतर होगा। हाथों में बंदूकें ना दें, कलम दें, किताब दें, या मैं ये किताबें हमें पढ़ने दें कि हमारे मुल्क में अमन किस तरह आएगा। भाई देखें, ये जिस तरह की गाड़ी बनाई है ना, तो वाकई आप ये कह सकते हैं फ्यूचर का ऑटो रिक्शा टाइप जो है ये गाड़ी हो सकती है। आप देख लें, 1000 लाशें भी उठाने के बाद एंड पे सुलह है। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों नहीं हम पाकिस्तान में ये काम करते? अगर इंडिया वाले कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उनके वहाँ तो बच्चा टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है और हमारे यहाँ जो है ना ऑलमोस्ट 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानती। प्रिंसिपल ये है कि इसमें जो है हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, जो कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को जो है पिक्चर्स कैप्चर करके भेजते हैं और वो जो है फौरन डिसीजन लेता है और ये टोटली जो ऑटोमेटिक है। एज कम्पेयर टू इंडिया वी स्टैंड्स नोवेयर। हमारा तो हमने $20 बिलियन का 2024 में लोन को रीपे करना है। हमें शुरू से किताबों में पाक स्टडीज़ की बुक में पढ़ाया गया है, हमारे एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये है वो है। उस नैरेटिव को लेके पाकिस्तान की कसीर तादाद चल रही है। जी, पाकिस्तान में अगर बात की जाए स्मार्ट मशीनरी के मुतल्लिक तो पाकिस्तान में उसकी बहुत ही कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है मैं समझता हूँ। और अगर हम कम्पीट करना चाहें दूसरी कंट्रीज़ के साथ तो आज के दौर में ये बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। बहुत मुश्किल नजर आता है। मेरा सवाल सर असल में जिस टॉपिक से रिलेटेड है, मैं वो टॉपिक की तरफ दोबारा जा रहा हूँ कि दुनिया जो है ना, इस टाइम मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो वीडियो में है उसमें ये है कि एक गाड़ी है जिसमें पायलट या ड्राइवर के बगैर वो गाड़ी मूव कर रही है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि उसे ना ही किसी कंट्रोल किया जा रहा है, बाकायदा उसी के अंदर कैमरा जो सेंसर की मदद से उसे चलाया जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो इस टाइम गाड़ियाँ ऐसी बना रही है जिसमें ऑटो पायलट है, यानी कि विदाउट पायलट के या विदाउट ड्राइवर के गाड़ी चल रही है। और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कोई एक ऐसी लोकल गाड़ी हम लोकल मैन्युफैक्चर नहीं करें जिसे हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर? जी, अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के फ्यूचर की तो उसमें सबसे बड़ा हमारा यानी अवाम का किरदार है। अवाम अगर क्रिएटिविटी को फ़रोग देना शुरू करे तो पाकिस्तान भी दूसरे ममालिक से कम्पीट कर सकता है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम क्रिएटिविटी को फ़रोग नहीं देते। हम जो है ना वो रट्टा बेस चीज़ को जो है वो ज़्यादा अहमियत देते हैं और एक्सेप्ट भी उसे किया जाता है और जी प्रैक्टिकली हम ज़ीरो हैं। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज़ में जैसा कि मेरी विजन जो है वो कम है, दूसरी कंट्रीज़ में अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे ऐसी स्मार्ट ग्लासेस हैं जो कि आपको देखने में और जजमेंट में कोई चीज़ रीड आउट करने में या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं ड्राइविंग करने में, आपको वो स्मार्ट ग्लासेस बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प आउट करती हैं उन चीज़ों में। अच्छा सर, मैं अगर इसमें थोड़ी सी एडिशन कर दूं, जो मैं गाड़ी अभी आपको दिखा रहा था, ये है गाड़ी ना ही कोई चाइना की है ना कोई जापान जैसे मुल्क की है, बल्कि आपके नेबर कंट्री इंडिया की है। ओह माय गॉड। तो इंडिया ने भी क्रिएटिविटी को फ़रोग दिया है जिसकी वजह से वो आगे आए हैं। उन्होंने शुरू से इस एजुकेशनल सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए आज वो आगे हैं। हमारे अगर बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान ने आज भी अवाम ने इस एजुकेशनल सिस्टम को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो यही वजह है कि आज हम हर मैदान में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा वसी मैदान है
उसमें तो पीछे हैं ही, लेकिन हर मैदान में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। भाई अगर आज से कोई 10-20 साल पहले बात की जाती ना कि गाड़ियाँ इस तरह की आएंगी जिसमें ड्राइवर्स नहीं होंगे, ख़ासतौर पर हमारे जैसे मुल्क में अगर बात की जाती तो हम लोग देखिए पागल है, बगैर ड्राइवर की गाड़ी कैसे चल सकती है। लेकिन क्योंकि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाती जा रही है तो भाई आपको दुनिया भर में डिफरेंट ब्रांड्स और नई नई कंपनियाँ जो जब देखने को मिलती है ना कि भाई वो इस चीज़ पर काम कर रही हैं, AI पर अच्छा खासा काम हो रहा है, तो भाई एक बार जो है ना हमारे जैसे लोग हैरान रह जाते हैं हकीकतन में। मैं ये सोच रही हूँ मौसम जो बातें कर रहे हैं, हम तो हर किसी को ही पागल कहते हैं, सब अपने आप के। और सबसे बड़े पागल हम खुद ही हैं क्योंकि हम सबको पागल कहते हैं। अरे वो असल में जो बंदा जो काम नहीं ना कर सकता वो दूसरे को यही कहता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। हालांकि काम सब कर सकते हैं, बस ये कि ट्रेनिंग और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। आपको खुद पता चलता है कि भाई आप में कितनी कैपेबिलिटी है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि तवज्जो उस साइड पर होनी चाहिए। बट खैर आज की वीडियो की बात करते हैं तो -0 सबसे पहले तो जो मुझे उनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने नाम रखा और मतलब अभी के टाइम को देखते हुए कि अभी के टाइम में हम लोग को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक तो फ्यूचरिस्टिक लगती हैं और काफ़ी ऐसा भी लगता है कि ये पॉसिबल अभी कैसे हो सकता है अभी के टाइम में। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस तरीके से हम स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख रहे हैं कि आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं इतने रैपिडली, मुझे लगता है कि बहुत जल्द अनकरीब ये सब चीज़ें हम लोगों को हकीकत में नज़र आएंगी। ये हम लोगों को गाड़ियाँ ऑन रोड हम लोगों को नज़र आएंगी, क्योंकि जितनी भी हम लोग गाड़ियाँ देख रहे हैं या इवन के बाइक्स वगैरह देख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट डेज में ओला की बाइक्स देखी, उनकी भी लुक्स बहुत फ्यूचरिस्टिक थी। फिर उसके अलावा जब हम टाटा की ई व्हीकल्स देखते हैं तो वो भी बहुत आपको एक फ्यूचरिस्टिक लुक देती है। सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना जो चीज़ें हम लोग मूवीज़ में देखा करते थे, स्पेशली हॉलीवुड की मूवीज़ में, या हम लोग ऐसा देखा करते थे, वैसे जब हिंदी मूवी भी याद आ गई, टार्जन मूवी हम लोग देखा करते थे। सो उसमें उसको भी देखकर बोलते ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो सिर्फ मूवी बनाई। रिमेंबर जो टार्जन मूवी में अजय देवगन सर की जो आत्मा होती है, और वो नहीं, आप क्या कहना चाह रही, गाड़ियों में आत्मा ही घुस जाएगी लोगों की। ये एक तरह से देखा जाए ना, AI जो है वो एक आत्मा ही है, ठीक है, जो इंसानों के दीवार जो है वो उसके अंदर फिट की जाती है। भाई देखिए आप ये कह सकते हैं कि हाँ उस मूवी में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत AI का जो है ना कॉन्सेप्ट आप कह लें, कह सकते हैं ये। और आत्मा का तो लिटिल मीनिंग थोड़ी था, मतलब ये कहने का कि जिस तरीके से वो एक गाड़ी बनाई गई थी ना, उस लिहाज से मैं बात करती हूँ। बाकी आप हॉलीवुड में देखते हो बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं और उनकी लुक्स आपको इसी तरह की ही नजर आती है। भाई देखें ये जिस तरह की गाड़ी बनाई है ना, तो वाकई आप ये कह सकते हैं फ्यूचर का ऑटो रिक्शा टाइप जो है ये गाड़ी हो सकती है, रिक्शा टाइप ज्यादा, जैसे टुक-टुक टाइप। हाँ लेकिन जो है क्योंकि अगर देखा जाए जैसे इंडिया में आप कहते हैं ना कि ईवी का ट्रेंड जो है वो बहुत तेजी से जो है वो आ रहा है। आने वाले कुछ सालों में 80% से ज्यादा गाड़ियां जो है आपको इंडिया में ईवी की जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ की लोकल कंपनीज जो है ना उनका डिफरेंट कॉन्सेप्ट का रहेगा। क्योंकि अभी अगर ये देखें तो आप कह सकते हैं एक प्रोटोटाइप है, ठीक है ना, तो जब ये एक प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आएगा, हो सकता है तब तक थोड़ी बहुत और चेंजिंग्स जो है इसमें की जाए, आगे कोई फ्रंट का व्यू इस तरह कर दिया जाए कि आगे से जो है नजर आए, ठीक है, तो काफी ज्यादा आपको चेंजेस जो है वो देखने को पॉसिबल है कि मिल सकते हैं जब तक ये मार्केट में आए। मैं तो बहुत श्योर हूं। हाँ, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि बी पेशेंट, क्योंकि अच्छी चीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। तो भाई ये चीज़ है कि कम से कम आपके जो वहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक, जो स्टार्टअप्स हैं, वो एक मेहनत तो कर रहे हैं, एक स्ट्रगल तो कर रहे हैं ना मार्केट में अपना नाम अपनी वर्थ बनाने के लिए। मौसम देखो एक चीज़ मैं ये भी सोचती हूँ कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, आप इनिशिएट करते हो तो जो इंटरनेशनल मार्केट होती है उनका भी फोकस आप पर जाता है, उनका भी एक तवज्जो आती है कि भाई इस कंट्री में जो यूथ है या आप कह लो कि जो स्टार्टअप्स हैं उनका क्या ट्रेंड जा रहा है और वो फिर इन्वेस्ट भी करते हैं। दोस्तों एक भारतीय स्टार्टअप ने देश की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार को लॉन्च कर दिया है। बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप ने जीरो पॉड का प्रदर्शन किया। दोस्तों इस भारतीय कंपनी का दावा है कि ये कार अपने कैमरा सेंसर की बदौलत सभी प्रकार की परिस्थितियों को और सभी मौसम में ड्राइविंग कर सकती है। जीरो पॉड की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ये है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है। इसके बजाय ये ट्रैफिक सहित ड्राइविंग स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए इसके अंदर ही हाई रिजोल्यूशन कैमरा की एक सीरीज का उपयोग किया गया है। ये कार बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के चलने में सक्षम है। दोस्तों इसका पूरा सिस्टम हाई रिजोल्यूशन कैमरा और AI की साझा मदद से चलता है। रास्ते में सामने आने वाले वाहन हो या फिर कोई भी अड़चन हो,
एआई अपने आप समझ लेता है और इसी मुताबिक ये कार को दिशा निर्देश दे देता है। कंपनी का कहना है कि ये कार टेस्ला की ड्राइवरलेस कार से भी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि टेस्ला की कार सेंसर की मदद से चलती है, लेकिन ये जीरो पॉड कार हाई रिजोल्यूशन कैमरा और एआई दोनों की मदद से चलती है, इसलिए इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का ये टारगेट है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर ये जीरो पॉड कार भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कार पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।